बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। Dear students, today we will derive polar form of Cauchy-Riemann equations by using Cartesian form. As we already discussed in the previous lecture, the Cartesian form of Cauchy-Riemann equations. So what's that? Partial u over partial x is equal to partial v over partial y and partial u over partial y is equal to minus partial v over partial x। ये थी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में काशी-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम काशी-रीमान इक्वेशंस की पोलर फॉर्म को ड्राइव करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म को यूज करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट Cauchy-Riemann equations in polar form. We know that f of z is equal to u of x comma y plus iota v of x comma y। ये हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? आर थीटा की फॉर्म में, इनको हम कहते हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। और जो एक्स कामा वाई इस फॉर्म में हो उनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है, इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं। एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा। ये इनमें रिलेशन है। ठीक है, पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। देयरफॉर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा। ये किस तरह से? अब चूंकि देखें कि यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और v भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और x और y दोनों r थीटा के फंक्शन है। ठीक है, तो इट्स मीन u और v जो होंगे वो r और थीटा के फंक्शन होंगे। देन वी कैन राइट f ऑफ z इज इक्वल टू r इंटू u इंटू r कामा थीटा प्लस आयोटा v ऑफ r कामा थीटा। ऑल्सो वी हैव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये किस तरह से आएगा? जब हम इन दो इक्वेशन का पहले स्केयर करेंगे देन ऐड करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर होगा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। जब इस इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे इससे तो थीटा की वैल्यू ये आएगी tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इन बातों को। ठीक है, द काशी-रीमान इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म ये हैं। ठीक है, कि सी आर इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में वो ये हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये नेगेटिव साइन लेफ्ट पे लिख लें या राइट साइड पे लिख लें, डजेंट मैटर। अब हमने क्या करना है कि इनको यूज करते हुए हमने काशी-रीमान इक्वेशन निकालनी है पोलर फॉर्म में। वो हम किस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे ये जो पार्शियल u ओवर पार्शियल x है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y, इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x और पार्शियल u ओवर पार्शियल y, इन चारों की हम वैल्यूज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। ठीक है, वो निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस आ जाएंगी r थीटा की फॉर्म में, मीन्स के पोलर फॉर्म में आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को निकालना है। वो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स की। ठीक है, तो ये किस तरह से, ये किसके इक्वल आएगी? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ये इक्वल होगी पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर इंटू पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स। अब ये किस तरह से आई? नेक्स्ट भी पार्शियल v और पार्शियल y, सिमिलरली ये दोनों भी इसी तरह से निकालनी है। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं चेन रूल को। वो किस तरह से? अब हमें पता है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और u हमें पता है कि वो r और थीटा का फंक्शन है। ठीक है, u r और थीटा का फंक्शन है। ये भी हमने ऊपर देखा है कि ये देख सकते हैं कि u r थीटा का फंक्शन है और v भी r थीटा का फंक्शन है और r आगे x और y की टर्म्स में। ठीक है, r x y का भी फंक्शन है और थीटा भी x y की टर्म्स में है, मींस के ये r भी x y की टर्म्स में है। ठीक है, और थीटा भी x y की टर्म में है।
तो यहाँ से जब हमने पार्शियल u का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि u का पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी r, फिर r का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि u से x तक पहुंचने के लिए हमें इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। u से r फिर r से x, इसी तरह से एक चेन ये भी है x तक पहुंचने के लिए कि u से थीटा फिर थीटा से x। तो ये किस तरह से आएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल x अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे पहले, ठीक है, इनटू फिर r का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दरमियान में प्लस। इसी तरह एक चेन ये भी x तक पहुंचने के लिए, तो इस केस में क्या होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से पार्शियल v और पार्शियल y भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x किसके इक्वल आएगा, पार्शियल v ओवर पार्शियल r, क्योंकि हमें पता है कि v भी r थीटा का फंक्शन है, ठीक है, r और थीटा, और यहाँ से r x y की टर्म्स में है और थीटा भी जो है वो x और y की टर्म में है। तो यहाँ से जब पार्शियल v ओवर पार्शियल x निकालेंगे तो इस केस में इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा, v का पहले r के रिस्पेक्ट से और r का विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, दरमियान में प्लस, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x थीटा लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से पार्शियल v और पार्शियल y निकालने के लिए इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये v का r के फिर r का y के, प्लस दरमियान में v का थीटा और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेन रूल को यूज कर रहे हैं। तो इन चारों की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब देखेंगे यहाँ पे अभी भी x और y आ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इनमें। तो हमने क्या करना है, इनको वैनिश करना है किसी तरह से। पार्शियल u ओवर पार्शियल r की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पार्शियल r ओवर पार्शियल x, थीटा पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल y, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, इनकी हमें प्रॉब्लम है कि इनको हमने किसी तरह से y या x को वैनिश करके r और थीटा कंप्लीट लेके आना है, ठीक है। मींस के पार्शियल u ओवर पार्शियल x, u ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, पार्शियल v ओवर पार्शियल y, इनकी ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं इनमें टोटली हम r और थीटा लेके आना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास जो काशी-रीमान इक्वेशन है वो r और थीटा मींस के पोलर फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल x, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, इसी तरह पार्शियल थीटा और पार्शियल x, पार्शियल थीटा और पार्शियल y, इन चारों की हम वैल्यूज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इनको यूज करते हुए। हमें पता था कि r स्क्वायर इक्वल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, तो r की वैल्यू क्या आएगी, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। और थीटा इक्वल था tan इनवर्स y ओवर x। अब इन दोनों को यूज करते हुए इन चारों की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पार्शियल r ओवर पार्शियल x, ठीक है। r हमारे पास गिवन है, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल x इक्वल आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर से एक कम करेंगे तो -1/2, और डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन यानी कि जो फंक्शन है यहाँ पे, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 2x आएगा और y स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर होगा, ठीक है, वो 0 हो गया। तो यहाँ से 2 से कैंसिल, ठीक है, और x ओवर, चूंकि ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -1/2 है तो ये डिनोमिनेटर में जाके +1/2 होगी और उसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से ये इक्वल आएगा x ओवर, अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ 1/2 ये r के इक्वल है यहाँ से, और इसकी जगह हम r लिख सकते हैं। और x ओवर r किसके इक्वल आएगा, cos थीटा के, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि x इक्वल है r cos थीटा, ठीक है, और cos और थीटा। तो यहाँ से हम x ओवर r किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा के, ठीक है। तो इसका मतलब है ये x ओवर r cos थीटा के इक्वल है। इसी तरह से हम पार्शियल r ओवर पार्शियल y निकाल सकते हैं। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, पहले पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर से एक कम, और इसका डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये x जो x स्क्वायर होगा ये कांस्टेंट होगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 2y आएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल, और इसी तरह से y ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये इक्वल होगा y ओवर, इसकी जगह हम फिर r लिख सकते हैं, और y ओवर r साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि y इक्वल है r साइन थीटा,
तो यहाँ से वाई ओवर आर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स को भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थीटा ये गिवन है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो ये होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। सबसे पहले क्या होगा कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 ओवर मीन्स के tan इनवर्स अगर x हो और उसका हम ले रहे हो डेरिवेटिव d ओवर dx, तो वो किसके इक्वल आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव ऑफ x भी आता है जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह से होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं tan इनवर्स y ओवर x का। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है हमारे पास y ओवर x, इसका स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ y ओवर x। चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये y कांस्टेंट होगा, इसको बाहर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, और 1 ओवर x है, इसको जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और यहाँ से ये आएगा y इंटू x की, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर पहले मीन्स के -1 पहले आएगा और x की पावर -2, पावर से एक कम हो गया तो -2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं -y ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आया -y ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नीचे जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये साथ वैसे ही। अब ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, न्यूमिनेटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू -y ओवर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, -y ओवर, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ से इक्वल आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -1 ओवर आर इंटू वाई ओवर आर, ठीक है, -y ओवर आर स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये इक्वल होगा -1 ओवर आर वैसे ही, और y ओवर आर साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वैल्यू आएगी हमारी पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स। इसी तरह से पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो क्या आएगा, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह y ओवर एक्स है तो वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 1 ओवर एक्स आएगा, ठीक है। वो किस तरह से, क्योंकि जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 ओवर एक्स कांस्टेंट कंसीडर होगा, वो बाहर आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 हो जाएगा, तो इस तरह से ये 1 ओवर एक्स आएगा। फिर ये इसका एलसीएम लेंगे, x के नीचे डिवाइड हो रहा होगा, ऊपर जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, जिस तरह हमने ये किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू 1 ओवर एक्स। यहाँ से x की पावर 1 ये इस एक्स स्क्वायर की एक पावर से कैंसिल होगी, तो ऊपर बचेगा x ओवर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आर इंटू एक्स ओवर आर, 1 ओवर आर वैसे ही एक्स ओवर आर कॉस थीटा की इक्वल है। हमने ये चारों वैल्यूज फाइंड की, अब इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे और इधर भी, यहाँ 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 और यहाँ, इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, पार्शियल v ओवर पार्शियल y जो होंगे r और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं पुट करके, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएंगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज ये है हमारे पास। अब इन चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हम क्या करेंगे कि इनको काशी-रीमान इक्वेशन की जो कार्टेशियन फॉर्म थी वहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो वो कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, पार्शियल u ओवर पार्शियल x वो इक्वल थी पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, ठीक है। तो बाय यूजिंग काशी-रीमान इक्वेशंस ये जो पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये इक्वल था पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट की वहां पे। इसी तरह से पार्शियल u ओवर पार्शियल y
ये इसकी वैल्यू इक्वल थी माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स के, ठीक है। माइनस तो ये अगर बाहर माइनस है तो ये प्लस है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी टर्म, ठीक है। यानी कि इस तरह से था पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। पार्शियल u और पार्शियल y की वैल्यू ये है, इक्वल टू माइनस है बाहर, और पार्शियल v ओवर पार्शियल x की वैल्यू ये थी। तो चूंकि बाहर माइनस है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज को वहां पे पुट किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, यहां से हम क्या करेंगे कि एक मर्तबा इक्वेशन 1 को हम कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। और दूसरे केस में इक्वेशन 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस आ जाएगी पोलर फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कॉस थीटा, इक्वेशन 2 को साइन थीटा, और देन उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको जब इक्वेशन 1 को हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से cos थीटा साइन थीटा और r इंटू पार्शियल यू और पार्शियल थीटा इक्वल टू, यहाँ भी cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा साइन थीटा पार्शियल v और पार्शियल r, वैसे ही प्लस यहाँ से cos स्क्वायर थीटा और r हो जाएगा इंटू पार्शियल v और पार्शियल थीटा। इक्वेशन 2 को साइन से मल्टीप्लाई करना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ वैसे ही यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा ओवर r, ये साथ वैसे ही इक्वल टू यहाँ पे भी साइन थीटा cos थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हमने ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो आप देखें ये माइनस और ये प्लस किया तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। cos थीटा साइन थीटा और r पार्शियल u और पार्शियल थीटा, ये माइनस किया और ये प्लस की, ये कैंसिल, और राइट साइड पे cos थीटा साइन थीटा इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल r, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, ये टर्म, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगी, तो ऐड जब होंगी तो पार्शियल u ओवर पार्शियल r दोनों टर्म में है तो वो कॉमन आएगा, तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से। और राइट साइड पे यहां से भी क्या होगा कि जब दोनों ऐड होंगी तो 1 ओवर r पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा दोनों टर्म्स में उनको हमने कॉमन लिया, और बाकी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में पता 1 के इक्वल होता है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पार्शियल u ओवर पार्शियल r इक्वल टू 1 ओवर r इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा, ठीक है, ये आ गई। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 2 थी, इक्वेशन 1 को अब साइन से मल्टीप्लाई करें, 2 को cos से मल्टीप्लाई करें और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 को जब हमने साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, जब इक्वेशन 2 को cos से करेंगे तो ये आएगा। अब चूंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये प्लस की थी तो ये माइनस होगी, ये भी प्लस की थी ये माइनस होगी, ये माइनस की थी ये भी प्लस होगी, और ये प्लस थी और ये माइनस की होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें कि ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, ये इससे कैंसिल, इसी तरह से ये टर्म प्लस की, ये नीचे वाली माइनस की, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास कुछ ये बचेंगी। अब यहाँ से देखें कि ये टर्म भी माइनस की है, ये टर्म भी माइनस की है, तो यहाँ से क्या होगा कि पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा और 1 ओवर r, इसको हम कॉमन लेंगे, साथ माइनस को भी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और राइट साइड पे ये भी प्लस किया है ये भी प्लस किया, ऐड होंगी, और यहाँ से इनको कॉमन निकाल लें, पार्शियल v और पार्शियल r को कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से ये 1 के इक्वल, तो पार्शियल v और पार्शियल r किसके इक्वल आ गया, -1 ओवर r इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा के। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, इनको हम कहते हैं काशी-रीमान। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास काशी-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, r और थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने काशी-रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में ड्राइव की बाय यूजिंग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ काशी-रीमान इक्वेशंस। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।